सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, ये ब्लॉग है संध्या अर्घ वाले दिन का। ये सुबह सुबह मैं तो लेट से उठी थी, मम्मी बहुत जल्दी उठ गई थी, 2-2:30 बजे मम्मी तब से प्रसाद बना रही थी। तो मम्मी ने अपना अर्घ का प्रसाद बना लिया था। उसके बाद मैं जब ऊपर पहुंची थी जहाँ पर मम्मी प्रसाद बना रही थी, ये मम्मी जब नॉर्मल प्रसाद वगैरह बना रही थी, मैंने थोड़ा बहुत उसका रिकॉर्ड किया था। तो ये हमारे यहाँ बन रहा है ठेकुआ प्रसाद, जो कि छठ का मेन महापर्व का प्रसाद होता है ठेकुआ। यहाँ पे मम्मी बना रही थी। सुबह सुबह उठ के मम्मी तो एकदम उठ गई थी, 2-2:30 बजे 3 बजे से ही बैठ के बना रही थी, और मैं थोड़ा लेट से उठी थी। फिर मम्मी ऊपर अपना प्रसाद का चीज़ बनाई थी। मम्मी का तो फास्टिंग था, बट हम लोगों का फास्टिंग नहीं था, तो मैं अपना नीचे हम लोगों के खाने का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने बनाया था दिन के खाने में, लंच में चावल दाल और आलू का भुजिया। सबसे ईजीएस्ट वे होता है बनाने का। मैंने सब चीज़ चढ़ा दिया था बनाने के लिए, एक पे चावल, एक पे दाल और एक पे भुजिया, जो मैंने फटाफट से मैंने खाना भी बना लिया। और हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या प्रिया। गाइस, आज है छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मम्मी एक्चुअली आज सुबह से मम्मी आई थिंक उठी है 3-3:30 में, तब से मम्मी छठ का प्रसाद बनाने में लगी हुई है। अब छठ का प्रसाद वगैरह बन चुका है। अब जो हमारा जो डाला होता है, सूप दौड़ा वगैरह जो होता है, उसको मम्मी सजा रही है। और मैं नीचे का खाना वगैरह बना रही थी। मम्मी का फास्ट है, बट हम लोगों का खाना था, तो मैं खाना वगैरह बना ली हूँ। और अब मैं नहा वगैरह के रेडी हो चुकी, नहा ली हूँ बेसिकली। और मैं चलती हूँ ऊपर, थोड़ा बहुत देखती हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद 1 बज गए हैं, 2-2:30 बजे से हम लोग रेडी होना शुरू होंगे। फिर 3-3:30 में हम लोग घाट पे जाते हैं। पूरे लास्ट तक देखना है इस ब्लॉग को। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ जाओ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। छठ पूजा लाइक बेस्ट फेस्टिवल होता है हमारे लिए। तो मिलने बने रहो ब्लॉग में, लास्ट तक देखना। गाइज़, यहाँ पे मुझे एक चीज़ इतना अच्छा लगा यह देखकर कि मैं नीचे मतलब बिज़ी थी, तो मैं मम्मी को बोल दी थी कि आप जो भी चीज़ें करना आप अपने फ़ोन से खुद से रिकॉर्ड कर लेना। तो यहाँ पे मम्मी जब प्रसाद में वो लगा रही थी, जब चंदन टीका वगैरह लगा रही थी, तो मम्मी यहाँ पे खुद से रिकॉर्डिंग ऑन करके सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। वो भी हमेशा चाहती है, उनको पता है कि मेरी बेटी वीडियो बनाती है, तो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर याद दिलाते रहती कि इसको रिकॉर्ड कर लो। अगर मैं उनको बोलती अगर मैं नहीं कर पाती कि आप करके रख लेना, तो यहाँ पे बड़े प्यार से वो रिकॉर्ड कर रही थी सारी चीज़ें। यहाँ पे मम्मी लगा रही थी नारियल, फल जितने भी होते हैं सब में ये चावल के आटे को पीस के उसमें हल्दी वगैरह डाल के ये बनाया जाता है लेप, उससे और सिंदूर से उसमें टीका लगा रही थी। ये डाला सजाने के लिए मम्मी यहाँ पे रेडी कर रही थी। सारे फल में ऐसे एक एक करके टीकना पड़ता है, और बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद ये फल एक तरीके से हम लोग श्रृंगार करते हैं फल का, जो कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत दिखने में प्यारा भी लगता है डाला पे जब रखा जाता है। और ये है नींबू, जिसको गागर नींबू भी कहते हैं हमारे यहाँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये भी हमारे फल में आता है, तो इसको भी मम्मी डेकोरेट कर रही थी।
सज गया है ये। ऊपर वाला में था। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ छठ पूजा के लिए और मैंने पहना है ये प्यारा सा वाइन कलर का सूट जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मैंने भी बाल में जुड़ा कर लिया क्योंकि अभी दौड़ भाग करने में मुझे बहुत गर्मी सा फील हो रहा है। नए कपड़े में गर्मी स्पेशली बहुत ज़्यादा लगता भी है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब लोग रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग घाट के लिए। अभी बज रहे हैं 3:30, मोस्ट प्रोबेबली 3:45 4 बजे तक हम लोग घाट के लिए निकल जाएंगे। सब लोग मैं दिखाऊँगी लास्ट तक देखना। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। एंड यहाँ हम लोग अपने घाट पे पहुँच चुके थे। सो ये हमारे घाट का था एंट्री गेट जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा था। और ये जो भी उज्जवल गुप्ता दिख रहा है हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने ही ये सारी डेकोरेशन वगैरह कराई हुई है। सो अपना प्रमोशन तो एज यूजुअल लोग हर जगह कराते ही हैं। सो यहाँ पे मम्मी, आंटी जी और मौसी, मनीषा दी सब लोग आ रहे थे घाट में। ये है मेरी मम्मी और आंटी जी यानी कि मेरी बड़ी मम्मी, और एक है मेरी मासी जी, मतलब आंटी जी की बड़ी बहन है तो मासी जी ही लगी। तो सब लोग आ रहे थे घाट पे। और ये मम्मी अरे कई बज रहा है? 5:10 में सूर्यास्त हुआ। मनीषा दी वो बात ठीक करे थे ले उनको आना चाहिए था। यहाँ पे अर्घ देने का टाइम हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो सब लोग अपना अपना अर्घ उठाकर अब सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाएंगे, अर्घ दिखाएंगे। तो यहाँ पे अर्घ देने का समय हो गया था। तो यहीं पे सब लोग अपना अपना अर्घ, अपने अपने जो लोग जिनका जो सूप है वो लोग अपना अपना अर्घ का पूजा करेंगे। सो शाम वाले अर्घ में तो हम लोग जल वगैरह नहीं चढ़ाते, लेकिन सुबह वाले अर्घ में हम लोग, मम्मी लोग जब करती है तो उसके ऊपर जल भी चढ़ाते हैं।
हमें पापा को कहीं बुला देंगे। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घाट से घर पे, और बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि अब पता नहीं घाट पे अच्छे से कुछ होता भी नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा होने लगता है घाट पे। तो आज फिर एक भयंकर लड़ाई हो गई। और एक तो हम लोग मतलब कि ऐसा घाट पे सब जगह रखते हैं अपने अपने परिवार के लिए, सब साथ, मेरा भैया लोग, पापा लोग, सब लोग 2 दिन से जाकर साफ़ सफाई कर रहे थे। और आज वहाँ जाते ही किसी और ने अपना पूरा वो बिछा रखा था, मतलब और लोगों ने अपना अपना रख लिया था। तो इस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत थोड़ा बहुत बकचक वगैरह भी हो गया है। और एक लोगों का तो इतना भयंकर लड़ाई हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा लड़ाई हुआ है। सब पता नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि अपने घर पे ही सब अपने अपने घाट छत पे अपने अपने बाहर ही अपने परिवार के साथ बस कर लो, कहीं ना जाओ, ज़्यादा अच्छा है। सब बस अब देखते हैं क्या इसमें ऐड करती हूँ। बस हम लोग आ गए घाट से, बहुत अच्छे से, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मूड ही पूरा वो हो गया वहाँ पे लड़ाई। और एक तो हम लोग गए तो पहली बार जगह नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग का डाला रखने के लिए, तो समहाउ हम लोगों ने मैनेज किया सारी चीज़ों को, फिर हुआ जैसे तैसे। अब देखते हैं कल वाले अर्घ में क्या होता है नहीं होता है। तो फिर मैं रात के खाने में ये बना रही थी बैंगन के सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बना था और बहुत इजी है, मतलब काइंड ऑफ बैंगन की कलौंजी टाइप की मैंने ये बनाई थी, और बहुत ही मज़ेदार बना था खाने में और बहुत इजी भी है बनाने का। सो आप लोग भी ट्राई करना बनाने का।